प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्को पहुंच चुके हैं। ज़रा देखिए एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किस अंदाज में हो रहा है। रूस का उनका ये दौरा 2 दिन का है, यानी वो 2 दिन रूस में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रूस के 22वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था। रूस ने दावा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे से पश्चिमी देश जल भुन गए हैं। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है और नाटो के विस्तार पर अमेरिका और रूस के बीच तनातनी बढ़ी है, तब से अमेरिका सहित पश्चिमी देश और यूरोप रूस से चिढ़े हुए हैं। ऐसे में भारत की रूस से नज़दीकी देख पश्चिमी देश जल भुन गए हैं। दूसरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पूरी दुनिया में भारत की मजबूत छवि पुख्ता करती है कि देखो, पश्चिमी देशों और यूरोप की अवहेलना करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता, कि भारत अब अपने हिसाब से चलता है। अब ना तो वो अमेरिका की सुनता है, ना किसी और देशों के समूह की। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद रूस की यात्रा की है। इसके पहले वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पड़ोसी देश जैसे नेपाल या भूटान की यात्रा करते थे। इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने के लिए उन्होंने रूस को चुना, अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन को चुना। अब आपको बता दें कि ये पश्चिमी देश कौन हैं और इन्हें पश्चिमी देश क्यों कहा जाता है। पश्चिमी देश वो हैं जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के पश्चिम में हैं। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के पश्चिम में होने की वजह से इन्हें पश्चिमी देश कहा जाता है। ये पश्चिमी देश हैं उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, ग्रीस, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इजराइल भी पश्चिमी देशों की श्रेणी में ही आता है।